पूर्व में हमने गांव में भी देखा है, घरों में जैसे पहली रोटी बनी तो गाय के लिए निकाल दिया, पहली नहीं दी जाएगी, पहली रोटी गाय के लिए, और फिर जो एक दूसरी रोटी बनी तो उसे कौवा चिड़ियों के लिए छत में फेंका जाता था। फिर जो रोटियां बनी ठाकुर को भोग लगा करके अन्य जीव जो अपने परिवार के जन उनका भरण पोषण, ये तो नियम होना ही चाहिए। तो गृहस्थ धर्म में महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि साधु महात्मा, ये बहुत गंभीर विषय है कि अतिथि सेवा गृहस्थ का प्रधान धर्म है। जो गृहस्थ इन लोगों को हिस्सा नहीं देता उसका गृहस्थ धर्म धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। अतिथि सत्कार करना, संत सेवा करना, गौ सेवा करना, पशु पक्षियों के लिए अन्न निकालना, क्योंकि पाप भी होते हैं गृहस्थ में। अन्न का कमाने के समय बहुत से लाखों जीव मरते हैं, लाखों जीव मरते हैं। हाँ, फावड़ा मारो कितने जीव कट जाते हैं जब खेती किसानी में देखने को मिलता है। तो वो सब निष्पाप हो जाता है जब अतिथि सेवा, बलिवैश्य देवादि अन्य पक्षियों की सेवा। तो महाराज जब किसी के यहां कोई संत पधारे, अतिथि पधारे, तो एक आसन बैठने के लिए और जल पीने के लिए और मधुर वाणी, इतना तो सबके घर में होता है। बैठिए बिराजिए, आप जल पिएंगे, आज्ञा कीजिए, क्या सेवा करें। अब इसके बाद भोजन मांगता है तो भोजन दे देते हैं। अब कोई कहता मुझे अर्थ चाहिए, मुझे ये करना है वो कर, इसमें आप स्वतंत्र हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं, हम आपकी ये सेवा नहीं कर, आप भोजन पाना चाहें नहीं तो फिर आप पधारिए, इसमें कोई आपका अपराध नहीं, कोई अपमान। दूसरी बात, अगर कोई संत महात्मा अतिथि आते हैं, आपको संशय है कि पता नहीं मन में आ गया कि, तो दरवाजा मत खोलिए। हाँ महाराज प्रणाम, राधे श्याम, आप जल पिएंगे, आपकी क्या आज्ञा है। हाँ हम असमर्थ हैं, हमारे घर में कोई है नहीं, इसलिए अभी खोल नहीं सकते और हम ये दे नहीं पाएंगे, राधे श्याम। दबकाने की, अनादर करने की, या आप अंदर हैं ना बोलने की, ऐसी आपके दरवाजे पे आए, हाँ राधे राधे, कैसे आगमन हुआ, हम ये चाहिए नहीं ऐसा नहीं है, हम आपको 2 रोटी दे सकते हैं, वो भी बाहर से दे सकते हैं क्योंकि हमारे घर में कोई है नहीं। ऐसा साफ बिल्कुल पवित्र व्यवहार होना चाहिए, पर अतिथि का अपमान नहीं करना चाहिए। चल भग भिखारी, ऐसा नहीं। ना जाने किस भेष में भगवान तुम्हें कृतार्थ करने के लिए आए, पर हम ये नहीं कहते कि आप दरवाजा खोल दीजिए, क्योंकि समय है, छल कपट का भी राज्य है, तो आप सावधान होते हुए अतिथि सेवा करें। जो अपने घर आए हुए किसी साधु को या अतिथि को रोष भरी दृष्टि से देखता है, आ गया ऐसे रोष भरी दृष्टि से देखता है, उसके सुकृत नष्ट हो जाते हैं। अतिथि का वापस जाना पुण्यों का नाश करना है। ये ब्रह्मर्षि जन युधिष्ठिर को जब उपदेश किए तब युधिष्ठिर जी ये बात उनको कह रहे। और जो अपने घर में साधु महात्मा अतिथि भिक्षु कोई आया है, प्रेम भरी दृष्टि से देखना ही चाहिए, मेरे भगवान हैं इस में। फिर प्रश्न उत्तर, मीठे वचन बोले। 2 बातें तो सबके पास है, राधे श्याम, क्या आज्ञा है, बस इसके आगे आप स्वतंत्र हैं। आपकी इच्छा है दीजिए, आपकी इच्छा नहीं तो आप मत दीजिए, आपकी सामर्थ्य तो दीजिए, आपकी सामर्थ्य नहीं दी, आपको लग रहा है कि नहीं देना चाहिए, मत दीजिए, लेकिन मृदु वचन बोले, नहीं हमारी सामर्थ्य नहीं, या हमारे अंदर प्रेरणा नहीं हो रही, हम नहीं दे सकते आपको, आप पधारिए, बस मृदु वचन। इसके बाद वो कुछ बोलता रहे, आपसे कोई मतलब नहीं। जैसे एक ने प्रार्थना की थी कि हमको किसी ने कहा कि हमें यज्ञ करानी या अमुक कार्य कराए, इतने रुपए दो नहीं तो हम सांप दे देंगे। ऐसा कहीं भी दान नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। और देखो, सांप वरदान देने में वो समर्थ होते हैं जिनके पास होता है, और जिनके पास होता है तो ये कभी कर नहीं सकते, ये भी ध्यान रखना। जिनके पास होता है सांप वरदान देने की सामर्थ्य, वो ये कभी कभी नहीं कर सकते। मंगवे भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। अरे कैसे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी का दास होकर के 10-10 रुपये या कुछ हमें यज्ञ कराना है, हमें दान नहीं। यज्ञ भोक्ता भगवान के लिए मेरा समर्पण ही काफी है। मन बुद्धि चित्त हम को समर्पित कर दिया, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं। एक होता वस्तुओं से यज्ञ, और हम स्वयं को आहुति बनाकर समर्पित करते हैं, एक एक श्वास भगवान के नाम में अर्पित। अरे ये अलग मार्ग। पर अगर कोई मांगने आया है
तो प्यार से व्यवहार करते हुए उसको विदा किया जाए। अतिथि धर्म है। अतिथि को देख करके जो उठकर खड़ा हो जाता है और प्रीति की वाणी बोलता हुआ आदर सत्कार करता है, तो धर्म उसके यहां कभी दरिद्रता नहीं आने देता। ध्यान रखना। भगवान श्री कृष्ण जी की गीता आपको एक सफल इंसान बना देगी। कृपा करके इस वीडियो को पूरा देखिए। कुछ ही लोग इस दुनिया में सफल क्यों होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा आज एक सीक्रेट जिसने मुझे जिंदगी में सफल बनाया, और वो कुछ खास नहीं है, और वो एक ही है, मेरे पीछे। मेरी सफलता का राज मेरे पीछे है, और वो है मेरी सबसे प्रिय चीज। और ये भगवत गीता जिसने मेरे जीवन को सफल बनाया, ये वही भगवत गीता है जिसके कारण आज मैं बहुत सफल हूं। लगभग 18 बरस पहले जब मैंने मेरे जीवन में एक किताब पढ़ी, उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया था। ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था ये बुक। इस दुनिया में जितने लोग अमीर और कामयाब बने हैं, उन्होंने किताबें पढ़ी। गीता जी में भी यही बताया गया है कि लाइफ कैसे जीना है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो एक्चुअली शास्त्र आपको जीवन जीना मैं भी आपसे निवेदन करती हूँ, सभी को गीता अध्ययन करना चाहिए। गीता में ऐसे ऐसी बातें बताया गया है, आप जीवन में कितने बड़े संकट में क्यों ना हो, आपके सामने कैसा अवस्था बन जाए, कैसा भी अवस्था आपके सामने बन जाए, कितने बड़े संकट में आप हो, अगर गीता अध्ययन करोगे आप हर प्रकार के संकट से बच करके बाहर निकलने का सूत्र गीता आपको बताती है। इसलिए गीता सभी को पढ़ना चाहिए। आज मैं जिस बुक की बात करने वाला हूं, जिस किताब की बात करने वाला हूं, वो आपको पढ़नी इतनी जरूरी है कि हम कहते हैं ना कि मरने से पहले कुछ काम अधूरे नहीं रहने चाहिए जीवन में, उसी तरह से ये किताब आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा दावा है कि अगर हम गीता पढ़कर उसके अनुसार जिंदगी जीना शुरू करें तो कभी डिप्रेशन में हम नहीं आएंगे, और डिप्रेशन का बड़े से बड़ा मरीज गीता सार के साथ ठीक हो सकता। अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो आप में तेज आता है। तो इसीलिए हमें तेज नहीं बनना है, हमें तेजस्वी बनना है, और भगवत गीता हमें तेजस्वी बनाती है। क्योंकि आज हमने भगवत गीता को किनारे किया है, इसलिए घर घर में डिवोर्स हो रहे हैं। आज इंडिया के अंदर डिवोर्स रेट 14% हो रखा है, और ये आगे बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। व्हाई? बिकॉज वी आर इग्नोरिंग भगवत गीता। आज हमारे यूथ सुसाइड कर रहा है। बाय 2025 इंडिया वुड बी वर्ल्ड्स नंबर 1 कंट्री फॉर सुसाइड केसेस अमंग द टीनेजर्स एंड यंगस्टर्स एज पर रीडर्स डाइजेस्ट बाय 2025। तो क्या हो रहा है भाई? पर इसलिए हो रहा है बिकॉज वी आर इग्नोरिंग भगवत गीता। बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, वेदर इट्स रिलेटेड टू फियर और सक्सेस और ये और वो, ये सारी चीजें, इन सब चीजों का जवाब आज से हजारों साल पहले भगवत गीता के अंदर एक लाइन में क्लियर तरीके से बताया हुआ है। भगवत गीता की बात कर रहे थे, मैं एक पॉकेट गीता रखता हूं अपने पास। जब भी जीवन में कुछ संकट आता है तो मैं बस कोई भी पेज उठाकर पढ़ लेता हूं, तो आई थिंक एक कंट्रोल आपके मन में आ जाता है। इफ देयर इज नो टीचर इन लाइफ, आई थिंक भगवत गीता कैन बी द परफेक्ट टीचर। आप किसी भी दुविधा में हो, उसके अंदर सब, उसमें सवाल नहीं, उसमें सारे आंसर्स हैं आपके लिए। आपके मन में कोई भी सवाल है, ऑटोमेटिकली वो आंसर आपके सामने आ जाता है। मेरे फादर ने बोला, आप क्या? मैंने कहा एस क्लास लेंगे पापा। बोले यार तू मिडिल क्लास से एस क्लास पे पहुंच रहा है। मैंने कहा देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जुगाड़। बोला हाँ काम तो करता है यार, सही जुगाड़ बहुत सही है। कौन सी किताब? मैंने कहा ये 200 रुपये किताब थी मात्र, जिंदगी पूरी बदल दी इसने हमारी। साथियों, गीता धर्म ग्रंथ तो है, पर ये जीवन ग्रंथ भी है। हम किसी भी देश के हो, किसी भी पंथ के मानने वाले हो, पर हर दिन समस्याएं घेरती रहती हैं। हम जब भी वीर अर्जुन की तरह अनिर्णय के दोराहे पर खड़े होते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता हमें सेवा और समर्पण के रास्ते इन समस्याओं के हल दिखाती है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और अनिर्णय की स्थिति में है, आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, या फिर मोक्ष की कामना रखने वाले आप योगी हैं, आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में मिल जाएगा। मैं तो मानता हूं कि गीता मानव जीवन की सबसे बड़ी मैनुअल बुक है। जीवन की हर समस्या का हल गीता में कहीं न कहीं मिल जाता है। मैं मुसलमान हूँ, मैंने 30 पारा पढ़ा है, मैं हदीस पूरा पढ़ चुकी हूँ। जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ के हिसाब से बहुत सारे केसेस देखे हैं। सनातन धर्म में ना एक ठहराव है
भगवत गीता में ना 3 तलाक की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना पॉलीगेमी 4 शादी की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना निकाह मुत्ता की बात नहीं लिखी हुई है कि 1 घंटे के लिए सेक्स करो और छोड़ दो तलाक दे करके। ये भगवत गीता नहीं बताता है। भगवत गीता इंसान की जिंदगी को एक रास्ता दिखाता है, लेकिन वहीं पर ऑन द अदर हैंड कुरान में लिखा हुआ है तलाक देना, खुला लेना, 4 शादियां करना, 10 बच्चे पैदा करना। इन सभी ने आपको गीता जी और बुक्स पढ़ने की वैल्यू बताई है और इसी को देखते हुए हमने आपके लिए एक बुक बनाई है। ये बुक PDF फॉर्मेट में है। इस बुक में हमने दुनिया की महान 16 बुक्स की समरी बताई है। इन 16 बुक्स में से एक बुक श्रीमद् भगवत गीता जी भी है और सोनू शर्मा जी द्वारा बताई गई वह बुक भी है जिसे पढ़कर वो अमीर बने। हर्षवर्धन जी की द्वारा बताई गई बुक भी इन 16 बुक में से एक है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको सब मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। गीता जी के साथ में हमारे बुक का कवर पेज भी है ताकि आप हम पर विश्वास कर सकें। इस बुक में टोटल 1248 पेजेस हैं। ये बुक आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। ये बुक आसान हिंदी भाषा में है। इसको आप सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप में ही पढ़ सकते हैं। इन 16 बुक्स की टोटल मार्केट वैल्यू 5400 रुपए है, लेकिन इस बुक का प्राइस मूवी टिकट, मोबाइल रिचार्ज, नेटफ्लिक्स मेंबरशिप से भी कम है। सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज। इतने पैसे तो आप किसी चीज को खाने या मौज मस्ती में ही खर्च कर देते हैं। हम आपको 10 डेज मनी बैक गारंटी भी देते हैं। अगर आपको यह बुक अच्छी ना लगे तो हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे, वो भी 10 दिन के अंदर। If you want to read a book, तुमको कोई लोन लेने का जरूरत नहीं है। मजे की बात तो ये है, अगर तुम एक सफल आदमी की जीवनी पढ़ना चाहते हो तो तुमको क्या लोन लेने का जरूरत है। मात्र 200-500 रुपए के अंदर एक सफल आदमी की किताब मिल जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को ये बहुत बड़ा काम लगता है। क्या बैंक से लोन लेना पड़ेगा किताब पढ़ने के लिए? नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने बच्चे से पैसा बोरो करके भी एक सफल आदमी की किताब पढ़ के सीख के उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। डोंट बी सीरियस इन लाइफ बट टेक लाइफ सीरियसली। एक ही जिंदगी है। आप खुश नसीब हैं कि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज आपको भगवान श्री कृष्ण जी की गीता और इस दुनिया की महान लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ने का मौका मिला है। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा से हिम्मत कर लेता ना तो साली जिंदगी कुछ और हो सकती थी। अगर आपको इस बुक को पढ़नी है तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। धन्यवाद। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। धन्यवाद। अगर आपको इस बुक को पढ़नी है तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। धन्यवाद।